तो दोस्तों आज हम जानेंगे एचटीपी मार्केटिंग के बारे में। एचटीपी मतलब एस फॉर सेगमेंटेशन, टी फॉर टारगेटिंग एंड पी फॉर पोजीशनिंग। ये दोस्तों आपका जितने भी मार्केटिंग के एग्जाम है सारे एग्जाम्स को कवर करता है, क्योंकि एचटीपी हर एग्जाम में लगभग में पूछा जाता है, चाहे वो आईबीपीएस एसओ हो या फिर आपका सेबी का हो या फिर आपका पीएफआरडीए का हो या फिर अभी आपका जो एग्ज़ाम जिसके लिए मेन पर्पस से जो वीडियो मैंने बनाया है वो सीसीआई के लिए बनाया है। सीसीआईएमटी मतलब कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मार्केटिंग के लिए, उसमें भी इससे क्वेश्चन आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आते हैं क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आप जानते होंगे सौरभ। ऑलरेडी मैं एमबीए कर चुका हूँ मार्केटिंग एंड फाइनेंस से, और मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पार्टिसिपेट भी कर चुका हूँ। तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 से 3 साल का तो है ही मेरे पास में, रॉ एक्सपीरियंस। वैसे तो काफ़ी टाइम से। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सीसीआई स्पेशल है आपका, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्पेशल ये वीडियो रहेगा। और आपके एमटी पोस्ट उसमें मार्केटिंग से मे बी 8 पोस्ट आई हुई हैं, उसके लिए वीडियो बन रहा है। तो एसटीपी हमने आपको बताया दिया। एसटीपी मतलब सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। और कंप्लीट क्लास रहेगी आपकी मार्केटिंग में। मेरा नाम ये मेरे बारे में लिखा है, आप देख सकते हैं। और इसमें हम चीज़ें कुछ और मतलब यही सब चीज़ें कवर करेंगे, आपको समझाएंगे और कुछ एमसीक्यूज कराएंगे। अगर आप आरसीएफएल की तैयारी कर रहे हो मार्केटिंग मैनेजमेंट की, तो आपको बता दें मेरी बुक भी लॉन्च हो चुकी है। पीडीएफ फॉर्मेट है, केवल 99 रुपीज़ की है ना। आपको क्या करना है, सिर्फ व्हाट्सएप डीपी करना है इस नंबर पर, और व्हाट्सएप आप हमें करेंगे और बुक के लिए बोलेंगे, हम आपको बुक सेंड कर देंगे। और केवल उसके लिए आपको 99 रुपये पे करना रहेगा। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, केवल एग्जाम फोकस करके ही ये बुक बनाई गई है। ओके, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है एकदम, आप पढ़ोगे तो खुश हो जाओगे। तो बाकी आपकी इच्छा है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, और ना अच्छा लगे तो ना करिएगा, आपकी इच्छा। आगे चलते हैं। एसटीपी क्या है वो समझते हैं। एसटीपी मतलब होता है कस्टमर को समझो, सही कस्टमर को चुनो और उसे उसके माइंड में जगह बनाओ। समझ। सेगमेंटेशन मतलब सेगमेंट मार्केट को मीनिंगफुल ग्रुप्स में बांटना सेगमेंटेशन कहलाता है। मार्केट को अलग अलग बांटना है तरीके से। अब अलग अलग बांटोगे तो कोई बेस पे बांटोगे ना, है ना। तो वो चीज आप मार्केट को जब बांटते हो अलग अलग बेस पर, मीनिंगफुल ऑर्डर में या मीनिंगफुल तरीके से, तो वो सेगमेंटेशन कहलाती है। अब बांटते क्यों? क्योंकि आपको मार्केट में कुछ सेल करना होगा, बेचना होगा, कोई बिजनेस करना होगा। उसके लिए आप क्या फिर टारगेट करते हो, टारगेटिंग करते हो कि किस, आपने ग्रुप तो बना दिया अलग अलग तरीके के मार्केट में, लेकिन आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रुप बेस्ट रहेगा वो आपको टारगेटिंग स्ट्रेटजीज के ही पता चलता है। टारगेट करते हो तो वही लिखा है इसमें, टारगेटिंग मतलब किस सेगमेंट को सर्व करना है यह चुनना। पोजिशनिंग, पोजिशनिंग ये एक तरीके से सॉफ्ट पावर तरीके से होता है कि कस्टमर के दिमाग में एक अपने प्रोडक्ट या अपने बिजनेस को लेके एक इमेज क्रिएट करवा देना कि हाँ विच इज़ दी बेस्ट, मतलब यह जो प्रोडक्ट है, यह जो बिजनेस है वो बेस्ट, एकदम क्वालिटेड है। जैसे हर कोई नमक टाटा का ही लेंगे, क्यों? क्योंकि दिमाग में एक इमेज बन चुकी है कि टाटा का इमेज, हर किसी के दिमाग में है ये इमेज कि हाँ अच्छा होता है। तो ये चीज़ आती है किससे? पोजीशनिंग से। पोजीशनिंग से, है ना। पोजीशनिंग से, पोजीशनिंग में चुने हुए कस्टमर के माइंड में डिस्टिंक्ट इमेज बनाना, जैसे टाटा की नमक की लोगों में बन गई है ना। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम चलते हैं आगे। एक रियल स्टोरी समझते हैं नेटफ्लिक्स की। एसटीपी की एक कहानी है, कहानी की तरह समझते हैं। सेगमेंटेशन यूजर की अलग अलग पसंद है, मूवीज है, सीरीज है, किड्स के लिए अलग उन्होंने बना रखा है ना। और रीजनल कंटेंट अलग, डिफरेंट व्यूइंग इन्होंने सेगमेंटेशन किया है। आप नेटफ्लिक्स यूज करते होगे। उसके बाद में टारगेटिंग, टारगेटिंग अलग कस्टमर के ग्रुप्स के लिए टारगेटिंग उन्होंने करी है। क्या? पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन मतलब पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन करी है। उसका डिफरेंट कंटेंट कैटेगरीज करी है। उसके बाद में डिफरेंट प्लांट्स नीड्स। पोजीशनिंग, कस्टमर के माइंड में आइडिया कि इंटरनेट इंटरटेनमेंट दैट फिक्स माई टेस्ट, है ना। पर्सनलाइजेशन की। तो एसटीपी का ऐसे यूज होता है, वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेगमेंटेशन को समझते हैं आप। मार्केट को काटना नहीं होता है सेगमेंटेशन, ऐसा नहीं कि डिवाइड कर रहे हैं तो अलग अलग मार्केट काट रहे हैं। इसका मतलब मार्केट को समझना होता है, और समझ के लोगों को टारगेट करके उनके दिमाग में एक इमेज बनानी होती है, यही एसटीपी है और कुछ नहीं है। तो कैसे करते हैं सेगमेंटेशन? देखो,
सेगमेंटेशन का उद्देश्य होता है हेट्रोजीनियस मार्केट, हेट्रोजीनियस मार्केट को रिलेटिवली होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड करना, और हर सेगमेंट में कस्टमर की नीड्स बिहेवियर काफ़ी सिमिलर होते हैं, उसके हिसाब से उस मतलब होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड करते हैं। अब गुड सेगमेंट कैसे कहलाता है? गुड सेगमेंट आपकी 5 कैटेगरी से बनता है, जैसे कि आइडेंटिफाई मेजरेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, सब्सटेंशियल होना चाहिए और एक्शनेबल होना चाहिए। मेमोरी लाइन आप याद रख सकते हैं कि सेम इनसाइड डिफरेंट आउटसाइड। एग्जाम टाइम कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। सेगमेंटेशन मतलब मार्केट को डिवाइड करना, है ना। हेट्रोजीनियस मार्केट को आपको होमोजीनियस मार्केट में डिवाइड करना रहता है, काटना होता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होता कि बिजनेस बांटना नहीं होता एक तरीके से, लेकिन ग्रुप्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स को बांटना, उसमें से एक अलग कौन सा ग्रुप आपको बिजनेस के लिए बेस्ट रहेगा कि ये सब चीज मतलब ये करने के लिए चुनना टारगेटिंग कहलाता है। पोजिशनिंग तो आप आगे समझेंगे और समझा भी चुके हैं। हिस्टोरिकल किससे किसे अलग समझे, ये आपका सेगमेंटेशन के थ्रू आता है। नेक्स्ट सेगमेंटेशन के मुख्य टाइप समझते हैं। सेगमेंटेशन मुख्य टाइप है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से तो बन ही सकता है ना। तो आप समझते हैं पहला टाइप जियोग्राफिक होता है, दूसरा डेमोग्राफिक, तीसरा होता है साइकोग्राफिक और चौथा होता है बिहेवियरल। अब जियोग्राफिक इनके वर्ड्स के आधार पर ही आप समझ सकते हैं, जैसे रीजन, सिटी, क्लाइमेट, अर्बन, रूरल, ये सब जियोग्राफिक में आते हैं। डेमोग्राफिक मतलब पीपल से एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, फैमिली साइज, ये डेमोग्राफिक में आते हैं। ये याद रखने पड़ेंगे क्योंकि यही डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि फैमिली साइज किस में आएगा, डेमोग्राफिक में, है ना। तो वो कौन किस में है, वो चीज़ें आपको ये याद रखनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइकोग्राफिक से तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है कि लाइफ स्टाइल किस में आएगा, या पर्सनालिटी वैल्यू, ये सब किस में आएगी, तो साइकोग्राफिक में आएंगी। सेगमेंटेशन के साइकोग्राफिक पार्ट में आएंगी। साइकोग्राफिक में लाइफ स्टाइल, पर्सनालिटी वैल्यूज और सोशल क्लास। बिहेवियरल में यहाँ कंफ्यूजन होने वाला टॉपिक, ये थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि बिहेवियरल में यूजेज, बेनिफिट, शॉर्ट्स एंड लॉयल्टी, ओकेजन और रेडीनेस आती है ना। तो आई होप आपको सेगमेंटेशन और सेगमेंटेशन के टाइप्स समझ में आ गए होंगे। अब हम एक रियल स्टोरी से समझते हैं। मान ली मैगी इंस्टेंट फूड होता है। एक प्रोडक्ट को अलग अलग ओकेजन और नीड्स के हिसाब से देखिए। जियोग्राफिक, अलग रीजन में टेस्ट प्रेफरेंस अलग हो सकती है। मैगी है, अलग अलग रीजन में अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग टेस्ट मतलब अपना बदल सकता है, तो ये हो सकती है। तो इसे क्या कहेंगे, जियोग्राफिक। डेमोग्राफिक, स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल, फैमिलीज नीड्स अलग है, वो अलग अलग थोड़ा टेस्ट में वगैरह, तो उनकी नीड अलग है, इन लोगों की नीड अलग है। तो ये क्या डेमोग्राफिक हो जाए। साइकोग्राफिक में कन्वीनियंस सीकिंग लाइफ स्टाइल वाले कंज्यूमर्स ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं, ये साइकोग्राफिक होगा। बिहेवियरल में अगर बात करें तो लेट नाइट हंगर और क्विक क्विक स्नैक, हॉस्टल यूज और कुकिंग ओकेजन, है ना। तो एग्जाम इनसाइट में आपका कि वन प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू वन सेगमेंट, ये भी ध्यान रखिएगा, वन प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू वन सेगमेंट। अब सेगमेंट का टाइप आप यहाँ से समझिए, और रियल स्टोरी के माध्यम से हमने समझा भी दिया आपको कि क्या जियोग्राफिक में आएगा, क्या डेमोग्राफिक में आएगा, क्या साइकोग्राफिक में आएगा और क्या बिहेवियरल में आएगा, आपको याद रखना है। ओके, अब चलते हैं टारगेटिंग। टारगेटिंग को आप कैसे समझेंगे? टारगेटिंग मतलब आप किसे चुनेंगे, है ना, आप किसे चुनेंगे। टारगेटिंग सेगमेंटेशन के बाद अट्रैक्टिव सेगमेंट का इवैल्यूएशन और सिलेक्शन, मतलब आपने सेगमेंट किया, उसमें जो आपको अट्रैक्टिव लगा, जो आपके हिसाब से ठीक लगा, उसको आप इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन करेंगे, वही टारगेटिंग है ना। सेगमेंटेशन, इवैल्यूएशन, साइज ग्रोथ कैसे करते हैं? साइज देखा जाता है कि मार्केट का साइज ग्रोथ कैसा है, स्ट्रक्चरल है, अट्रैक्टिवनेस कैसा है ना, कंपनी और के ऑब्जेक्टिव या रिसोर्सेज क्या हैं, उस हिसाब से आपने क्या देखा, आपने इवैल्यूएशन करी और उसके हिसाब से आपको जो बेस्ट लगा उसका आपने सिलेक्शन कर लिया, यही टारगेटिंग मेथड है। फिर टारगेटिंग स्ट्रेटजी चूज होती है। सबसे पहले टारगेटिंग का समझ लो, इवैल्यूएट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और सर्व करते हैं। ये टारगेटिंग के तीन कौन से मतलब मेथड है, आप लोग याद रखिएगा। देखो, अगर समझ समझ के समझोगे तो कुछ नहीं है, पूरी मार्केटिंग कुछ नहीं है, और एसटीपी तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आप प्रॉपर याद करोगे, रटोगे, तो चीज़ें मुश्किल होगी, है ना। अब टारगेटिंग की तीन कोर स्ट्रेटजी हैं, टारगेटिंग की तीन कोर स्ट्रेटजी हैं, वो समझते हैं, और इनको ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है ना। सबसे पहले
ये आईबीपीएस एसओ में पिछली बार पूछा भी गया था और सीसीआई में भी पूछने के चांस हैं, पूरा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अनडिफरेंशिएट मतलब क्या है, टारगेटिंग। अनडिफरेंशिएट टारगेटिंग। अनडिफरेंशिएट टारगेटिंग में क्या है कि इसमें क्या होता है, इसको मास मार्केटिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक स्ट्रेटजी पूरे मार्केट के लिए एक होती है, मतलब सेम स्ट्रेटजी हर किसी के लिए सेम स्ट्रेटजी होती है, जैसे कि होल मार्केट को एक यूनिट की तरह ट्रीट करना अनडिफरेंशिएट कहलाता है। मतलब कि केवल एक स्ट्रेटजी रहेगी और सभी के लिए एक वही रहेगी। डिफरेंशिएटेड में क्या होता है, इसमें मल्टीपल सेगमेंट टारगेट होते हैं, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है, डिफरेंट सेगमेंट डिफरेंट ऑफर्स मार्केटिंग मैनी, मतलब इसमें ये रहे मैनी मैनी मतलब मैनी स्ट्रेटजी हो सकती है मैनी मार्केट्स के लिए। कंसंट्रेटेड, ये निच मार्केट है, निच मार्केटिंग है एक तरीके से। निच आप लोग समझते होंगे, निच मतलब एक ऐसे किसी नैरो सेगमेंट पर फोकस करना जो लिमिटेड हो और उसी पे काम करना, है ना, उसे नैरो सेगमेंट या नैरो निच मार्केटिंग या निच कहते हैं। कंसंट्रेटेड मतलब किसी एक पे फोकस करना, तो एक नैरो सेगमेंट पर स्ट्रॉन्ग फोकस। एक छोटा सा आपने कोई, जैसे कि आपने क्या किया कि एजुकेशन में आप मतलब आपको टीचिंग का शौक है, लेकिन टीचिंग में आपने क्या किया कि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट चुना कि नहीं भाई हम हिंदी में ग्रामर पढ़ाएंगे, तो ये आपकी निश डिसाइड होगी, आप हिंदी ग्रामर के टीचर हो। आप हिंदी भी पढ़ा सकते थे या फिर और एक दो सब्जेक्ट पढ़ा सकते, लेकिन आपने एक चीज पे फोकस किया और स्ट्रॉन्ग फोकस किया, वो आपका क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेट टाइप का, कॉन्सेंट्रेटिव मार्केटिंग कहलाती है। और इस टाइप की चीजें आप ध्यान रखिएगा कि वन केवल वन निच, केवल एक ही पे इनका फोकस होता है और कोई छोटी चीज नहीं, और इस सेगमेंट टाइप की कोई चीज चूज करते हैं, कंसंट्रेट, ये टारगेटिंग के में आता है। ओके, अब अनडिफरेंशिएट टारगेटिंग की रियल स्टोरी से समझते हैं। जैसे क्लासिक आइडिया, मास मार्केट को एक कॉमन नीड के आधार पर सर्व करना। हमने पहले ही बताया था कि एक स्ट्रेटजी होती है इस पूरे मार्केट के लिए, तो अनडिफरेंशिएट मार्केटिंग में मास मार्केट को एक कॉमन नीड के आधार पर सर्व करना। एग्जाम्पल, बेसिक कम्युनिटी प्रोडक्ट्स, जहां कस्टमर की कोर नीड काफी सिमिलर हो, तो वहीं पे काम करेगा, क्योंकि कस्टमर की जो सारे कस्टमर की कोर नीड अगर सिमिलर होगी तब अनडिफरेंशिएट टारगेटिंग और अच्छे से हो पाएगी। तो इसका बेसिक कम्युनिटी प्रोडक्ट्स क्या होता है कि जहाँ कस्टमर की कोर नीड काफ़ी सिमिलर हो, फोकस ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सिंपल मैसेज प्लस स्केल इफिशिएंसी। मेमोरी आप याद रखिए, वन प्रोडक्ट ऑफर प्लस वन मार्केटिंग अप्रोच प्लस होल मार्केट, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनडिफरेंशिएटेड टारगेटिंग। ओके, अब एग्जाम ट्रिक, मतलब यू फोर अनडिफरेंशिएट टारगेटिंग, यू4 यूनिफॉर्म यूनिवर्सल, मतलब एक हर चीज के लिए एक चीज, ठीक, एक स्ट्रेटजी। ओके, अब चलते हैं डिफरेंशिएटेड टारगेटिंग पर, इनकी रियल स्टोरी समझते हैं। कंपनी कई सेगमेंट आइडेंटिफाई करती है और प्रत्येक के लिए अलग अलग वैल्यू प्रपोजिशन बनाती है। एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल ब्रांड्स ऑफ्टन ऑफर एंट्री लेवल फैमिली प्रीमियम एंड परफॉर्मेंस प्रोडक्ट। बेनिफिट्स के क्या होते हैं, वाइडर मार्केट कवरेज, मतलब बड़ा मार्केट कवर में आता है, बेटर सेगमेंट फिट होते हैं, है ना, कॉस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट कंपेंस एंड इक्वल टू हायर कम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। आपको याद कैसे रखना है, डिफरेंट, डिफरेंट फॉर डिफरेंस, मतलब मैनी, मैनी इक्वल टू मैनी याद रख सकते हो, या फिर ऐसे समझ सकते डिफरेंशिएट टारगेटिंग, मतलब अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी, है ना। अब कंसंट्रेटेड टारगेटिंग समझते हैं या इसको निश टारगेट भी कहते हैं। हमने आपको पहले भी समझा रखा है, फिर भी आप समझ लीजिए एक बार। पूरे मार्केट के बजाय एक नैरो वेल डिफाइंड सेगमेंट पर कंसंट्रेशन करना आपका ये निश टारगेटिंग कहलाएगा, कंसंट्रेटेड टारगेटिंग कहलाएगा। एग्जाम्पल, प्रीमियम एडवेंचर गियर ब्रांड फोकसिंग ऑन सीरियस आउटडोर enthusiast, useful when useful when resources are limited but the firm has strong expertise in a niche, risk over dependent on one segment। इसमें रिस्क थोड़ा रहता है, रिस्क ये रहता है कि अब भैया आप स्ट्रांग हो उसमें ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गए हो, पता चले उसका इतना स्कोप ही नहीं है ना, तो थोड़ा रिस्क रहता है इस चीज़ का कि आप उसी में घुसे जा रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि और भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो चलो दूसरा उसी टाइम में उसका दूसरा कोई सब निच डिसाइड कर लें, तो ये थोड़ा रिस्क रहता है इसमें। आपको ये सिंपल है एकदम से, इसको कठिन ना बनाइएगा, सिंपल है, C4 कंसिडरेशन और वन निच, है ना, इसमें नैरो नैरो सेगमेंट पर फोकस किया जाता है।
उसके बाद में टारगेटिंग का सबसे आसान मैं समझते हैं अनडिफरेंशिएट मतलब एक स्ट्रेटजी फॉर ऑल, डिफरेंशिएट मतलब मैनी फॉर मैनी मैनी स्ट्रेटजी फॉर मैनी मतलब सभी लोग अलग लोगों के लिए, कंसंट्रेटेड मतलब एक स्ट्रेटजी, और निच मतलब किसी एक सेगमेंट पर, किसी एक नैरो सेगमेंट पर, किसी एक छोटे पर स्ट्रॉन्ग फोकस, है ना। अनडिफरेंशिएटेड मतलब डिफरेंसेस को लार्जली इग्नोर डाउन प्ले, डिफरेंशिएटेड मल्टीपल सेगमेंट्स प्लस सेपरेट ऑफर्स, कंसंट्रेटेड वन नैरो सेगमेंट प्लस डीप स्पेशलाइजेशन। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम समझते हैं पोजीशनिंग। पोजीशनिंग कस्टमर के दिमाग में एक ऐसी जगह बनाना कि हम तो सबसे मतलब, जैसे अभी अभी एग्जाम्पल दिया भी थी कि टाटा का नमक तो बढ़िया है, तो हर कोई नमक टाटा का दे दो भैया, नमक टाटा का नमक है, शॉप पे यही पूछते हैं। क्यों? और किसी क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि एक सेकंड माइक गिर गया। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि टाटा ने एक इमेज करी है कस्टमर के दिमाग में कि हाँ टाटा इज द बेस्ट, है ना। जैसे अमूल दूध, अमूल का उसने ट्रस्ट पैदा किया अमूल ने, तो ये पोजिशनिंग कहलाती है ना। कस्टमर के दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर देना कि हाँ वह सबसे अच्छा है या वह चीज़ सबसे अच्छी है। आप समझते हैं पोजिशनिंग। पोजीशन कस्टमर के दिमाग में जगह बनाना, है ना। पोजीशनिंग टारगेट कस्टमर के माइंड में प्रोडक्ट की डिस्टिंक्टिव इमेज या डिजायर्ड प्लेस क्रिएट करना, है ना। क्वेश्चन, जब कस्टमर इस कैटेगरी के बारे में सोचे तो ब्रांड को किस बात का याद, तो मेरे ब्रांड को किस बात से याद करे, है ना। नमक के बारे में सोचा तो टाटा नमक याद किया, टाटा नमक याद आया। दूध के बारे में सोचा तो अमूल दूध याद आया। तो क्या है, ये पोजीशनिंग का ही कॉन्सेप्ट है ना। पोजीशनिंग स्टेटमेंट में टारगेट कस्टमर प्लस नीड बेनिफिट रीजन टू बिलीव का लॉजिक यूजफुल होता है, और ये चीज़ें हम आगे बता भी चुके हैं आपको। आगे के लेक्चर आप देख सकते हैं, और आगे फिर भी किसी और एग्जाम के लिए बताएंगे। चलिए फार्मूला समझते हैं इसका। एक तरीके से फार्मूला कुछ वैसा फार्मूला नहीं है, वैसे फोर टारगेट हु नीड आवर मतलब ब्रांड, और इज फ्रेम इज रेफरेंस दैट बेनिफिट्स बिकॉज, देख लेना कोई उतना खास नहीं। पोजीशनिंग मतलब सिंपल है यार, कुछ इतना टफ बनाने की कोशिश मत करो। ठीक। रियल स्टोरी वॉल्वो, जैसे वॉल्वो बस, बस जो होती है ना वो सेफ्टी के लिए जानी जाती है। हर कोई इंसान अगर वॉल्वो में यात्रा करता, पता है वो सबसे बड़ा उसका रीजन क्या होता है कि सेफ्टी, उसमें जाएंगे 100% सेफ, तो सेफ्टी के लिए वॉल्वो बस को याद करते हैं। तो ये क्या है, वॉल्वो बस की इमेज बनी कस्टमर के माइंड में कि वॉल्वो बस में जाएंगे तो हम सेफ रहेंगे, सेफ्टी उसमें बहुत अच्छी होती है ना। सेफ्टी के वाले नियम उसमें बहुत अच्छे से फॉलो होते हैं। तो सेगमेंटेशन, कार वायर्स की नीड में सेफ्टी एक मेजर डायमेंशन हो सकती है। टारगेटिंग, सेफ्टी, टारगेटिंग में सेफ्टी कॉन्शियस कस्टमर्स को प्रायोरिटी देना। पोजिशनिंग, वोल्वो को सेफ्टी फोकस्ड ऑटोमोबाइल ब्रांड के रूप में स्ट्रांगली एसोसिएट करना। लेसन, पोजिशनिंग सिर्फ टैगलाइन नहीं, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन और प्रूफ से रेनफोर्स होती है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अब रियल स्टोरी समझते हैं पोजिशनिंग की। टारगेट कस्टमर टेक्नोलॉजी यूजर्स हु वैल्यू डिजाइन इकोसिस्टम एक्सपीरियंस एंड ब्रांड। पोजिशनिंग क्यूज, प्रीमियम डिजाइन, है ना। फिर ये किसका है, एप्पल का है। पोजिशनिंग क्या है, क्यूज के प्रीमियम ब्रांड डिजाइन है, यूजर एक्सपीरियंस है प्लस इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है। मार्केटिंग लेसन, स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग क्रिएट्स अ मेंटल शॉर्टकट एंड इम्पोर्टेंट, पोजिशनिंग नॉट इक्वल टू, ये ध्यान रखें, पोजिशनिंग नॉट इक्वल टू वन हाई प्राइस, इट इज द टोटल परसीव्ड वैल्यू इमेज। दिमाग में जो इमेज बनती है आपकी वही इमेज है पोजिशनिंग। ऐसा ना समझ लेना कि हाँ कोई हाइप, जैसे एप्पल का फ़ोन लोगों के दिमाग में आता है कि हाँ कोई अच्छा फ़ोन अगर टेक्नोलॉजी बेस पे या मतलब डिज़ाइन बेस पे और प्रोसेसिंग बेस पे देखते हैं तो एप्पल का फ़ोन कुछ लोग याद करते हैं। तो ऐसा नहीं है, एप्पल फ़ोन में वो क्वालिटी है तब याद करते हैं, वो ऐसा नहीं, प्राइस के कम ज़्यादा होने से नहीं चलता पोजिशनिंग। जो चीज़ अच्छी है लोगों के दिमाग में इमेज बनती है, वो चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, वहाँ लोग पहुँचते हैं, यही पोजिशनिंग है। अब एसटीपी को एक ही बिजनेस में जोड़ें। सेगमेंटेशन, हु आर दे, टारगेट whom whom टू सर्व, पोजीशन वाई एस, है ना। तो ये आप देख लीजिए कि इतना कोई, आपको सारी बात हम समझा ही चुके हैं। एसटीपी में कॉमन कंफ्यूजन, एग्जाम में कुछ कंफ्यूजन है वो आपको दूर कर, जैसे सेगमेंटेशन और टारगेटिंग में लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो सेगमेंटेशन में ग्रुप्स बनाना, मार्केट को डिवाइड करना, है ना, एक सेंसिबल मीनिंगफुल ग्रुप में।
टारगेटिंग मतलब ग्रुप्स को चुनना, है ना? कैसे कैसे सेगमेंटेशन जो आपने ग्रुप बनाए हैं 4-5 ग्रुप मार्केट में, उसमें से आप इवैल्यूएट करेंगे, है ना? उसके बाद में मतलब सेल करके सर्व करेंगे, तो ये आपकी टारगेटिंग हो गई। उसके टारगेटिंग और पोजीशनिंग में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है। टारगेटिंग मतलब होम टू सर्व, पोजीशनिंग मतलब व्हाट प्लेस टू ओन इन माइंड। पोजीशनिंग पूरा माइंड की इमेज से ही वो बनती है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। डिफरेंशिएट बनाम कंसंट्रेटेड में कुछ कन्फ्यूजन है, तो डिफरेंशिएटेड मतलब मल्टीपल सेगमेंट, है ना? मल्टीपल सेगमेंट फॉर मल्टीपल स्ट्रेटजी। कंसंट्रेटर वन नैरो सेगमेंट होता है, एकदम फोकस्ड होता है ये किसी एक चीज पर, है ना? और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग की बात करें तो डिफरेंशिएशन एक्चुअल परसीव्ड डिफरेंस और पोजीशनिंग मेंटल परसेप्शन इन प्लेस। तो यहाँ पे क्विक रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। एज फोर स्प्लिट द मार्केट, जिसे सेगमेंटेशन कहते हैं। टी फोर टारगेटिंग, जिसे टेक सिलेक्ट एंड a tactic segment, or P for positioning, place the brand in the customer mind. U for undifferentiated marketing segmentation. One study for whole market. डिफरेंशिएटेड की बात करें तो मल्टीपल सेगमेंट प्लस डिफरेंट स्ट्रेटजीज, और ये कंसंट्रेटेड निच मार्केट, वन निच फुल कंसंट्रेटेड एफर्ट। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं यहाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने भी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है, हालांकि बन लाइन छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन वहाँ से बन सकता है। ठीक, एसटीपी का सही सीक्वेंस। एसटीपी का सही सीक्वेंस क्या होता है? एसटीपी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग। मास मार्केटिंग किस टारगेटिंग स्ट्रेटजी से जुड़ा? अनडिफरेंशिएट से। मल्टीपल सेगमेंट प्लस सेपरेट ऑफर डिफरेंशिएटेड होता है। वन नैरो सेगमेंट कंसंट्रेटेड होता है या निश होता है। प्लेस इन कस्टमर माइंड, ये पोजीशनिंग पोजीशनिंग कहलाएगी। एज, इनकम, ऑक्यूपेशन, ये आपका क्या है? डेमोग्राफिक्स सेगमेंटेशन में आएगा। लाइफ स्टाइल पर्सनालिटी, ये आपका साइकोग्राफिक सेगमेंट में आएगा। लॉयल्टी, यूजेस, बेनिफिट, शॉर्ट, ये आपका बिहेवियरल में आएगा। रीजन क्लाइमेट आपका जियोग्राफिक में आएगा। होम शुड बी सर्व, ये टारगेटिंग कहलाती है। ओके, तो वही है सेगमेंट मार्केट डिवाइड करना, टारगेटिंग सेलेक्ट करना, और वन अ प्लेस आपका पोजीशनिंग हो जाएगा माइंड में, है। तो अब अभी लास्ट स्लाइड है, इसमें आपको वही बताया कि भैया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करो, शेयर करो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और शेयर भी करो लोगों को। दोस्तों बताओ कि CCI कॉर्पो कॉटन कॉर्पोरेशन इंडिया के एमटी पोस्ट की जो 8 पोस्ट आई हैं, जिसमें मार्केटिंग से जो है, उसमें उसकी क्लास से मार्केटिंग मंत्रा पर चल रही हैं, मार्केटिंग मंत्रा पर चल रही हैं। लोगों को इन्फॉर्म करो, शेयर करो, और वही बुक अगर आपको परचेज करनी है तो व्हाट्सएप करो। ओके, थैंक यू आज के लिए।